ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। गुणों और योग्यता के आधार पर हमको स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि पर आधारित है और यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मासिक राशिफल, हम इसके बारे में विचार करेंगे। और हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आता है आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट या गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो केंद्र में विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। बृहस्पति राशि से 10th हाउस में है। भाग्य के अधिपति होकर के एक जो त्रिकोण है उसका अधिपति जब केंद्र में होता है उस स्थिति को राजयोग कहा जाता है, वो यहाँ पर है। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति है कि 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति राशि से 11th हाउस में आकर के आपके लिए नेगेटिविटी में से निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ में इंप्रूवमेंट देगा, सक्सेस देगा। और स्पेशली जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत शानदार समय स्टार्ट होने वाला है 6 अप्रैल 2021 से। लेकिन जो स्थिति वर्तमान में है वो स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुखद है। ऐसी स्थिति में आप मेष राशि वाले जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत बेहतरीन ढंग से गेन करेंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे अप्रैल 2021 में। इसके अलावा सिगरेट, शराब, तंबाकू, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इससे संबंधित काम करने वाले बहुत बेहतरीन ढंग से गेन पाएंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल, माइनिंग, हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित भी लोग बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे, गेन पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रीमलाइन बहुत ज़्यादा बेटर है। और 6 अप्रैल 2021 से जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, यूटेंसिल या कन्फेशनरी आइटम से संबंधित काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में अपना हॉस्टल चलाते हैं या कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत शानदार ढंग से डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से उन्नति और प्रगति के योग बनेंगे। तो ये तो स्थिति है आपकी इनकम की या प्रॉफिट की, गेन की, एप्रिसिएशन की। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, धन और संपत्ति के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी कैपिटल के बारे में विचार किया जाता है। राशि से 2nd हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, मंगल पर शुभ दृष्टि है, मंगल जो कि आपके राशि अधिपति है। और जब 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति आगे चले जाएंगे और जब मंगल भी 14 अप्रैल 2021 को अगली राशि अर्थात पराक्रम स्थान में चले जाएंगे, बृहस्पति की फिर से उन पर दृष्टि संबंध हो जाएगा और ये दृष्टि संबंध बहुत ज़्यादा शुभता देगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है। राहु 2nd हाउस में उच्च राशि का है। इन सभी दृष्टिकोणों से या इन सभी इम्पैक्ट से आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत शानदार गेन मिलने वाला है। स्पेशली वो लोग जो IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या फिर सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो या कोई भी ऐसी आपको स्क्रिप्ट या फिर कमोडिटी में प्रोडक्ट मिल जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। 6 अप्रैल 2021 से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना या पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो दाल हो सकती है, केसर हो सकता है, हल्दी हो सकती है, ऐसे कमोडिटी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। इसके अलावा जो भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हाउसिंग सोसाइटी या बिल्डर्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड से संबंधित हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब राशि का अधिपति पराक्रम से संबंध जोड़ने वाला है 14 मार्च 2021 से, स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है। आपको
सोच समझ करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा बेटर है। अप्रैल का महीना आपके लिए शानदार सौगात या बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आने वाला है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सारे सुख राशि से 4th हाउस से सुख भाव से देखे जाते हैं। सुख भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति यहाँ पर उच्च भाव पर दृष्टि है और शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है। तो बृहस्पति की शुभता है, बृहस्पति जो पॉजिटिविटी दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति जिस जिस भाव को दृष्टिपात करते हैं वहाँ पॉजिटिविटी देते हैं, शुभता करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल 2021 तक तो आपकी सेफ्टी है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद में 6 अप्रैल को जब बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे, 4th हाउस पर दृष्टि नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में वो दृष्टि सीधी पराक्रम भाव पर, संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर और 7वां भाव दाम्पत्य सुख भाव पर दृष्टिपात होगा। वहाँ पर शुभता मिलेगी। ऐसी स्थिति में सब शनि की दृष्टि ही यहाँ पर पड़ने से कुछ वाद विवाद या कुछ संघर्ष की स्थिति 6 अप्रैल 2021 के बाद में आपको पारिवारिक मामलों में देखने को मिलेगी। और जिन परिवार में ऑलरेडी फ्रैक्शंस चल रहे हैं वहाँ पे हंगामा ज़्यादा खड़ा हो सकता है, वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है, बंटवारे की स्थितियाँ आ सकती है या फिर कोर्ट केस की स्थितियाँ आ सकती है, क्योंकि शनि जिस भाव को देखता है वहाँ का सुख को एक प्रकार से जला देता है या उस भाव का सुख लेने नहीं देता है, वो स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग अपनी पारिवारिक संघर्षों में एक प्रकार से दबे हुए हैं या पिसे हुए हैं, उन लोगों को सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना है या एक प्रकार से अल्टरनेट ढूंढ करके रखना है। ऐसा नहीं हो आपको इमीडिएट एक्शन के तौर पर घर छोड़ना पड़े और आपके पास में कोई आसरा नहीं हो या आपने कुछ सोचा ही नहीं हो इस बारे में, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ परिवार है वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ आ सकती है, लेकिन जो मेंटली प्रिपेयर होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, उनको जोर का झटका धीरे से लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको संभल करके तो चलना, मैडम फाइनेंशियली तकलीफ नहीं होने वाली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से जो विवाद है उसको निपटाने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है कि सेपरेशन कर दिया जाए या फिर साइड में रहा जाए या अलग हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। सबके साथ में ऐसा होगा वैसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में ऐसा होना संभव है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन की। 4th हाउस से ये भी देखा जाता है, अर्थात 4th हाउस से विश्लेषण किया जाता है भूमि, भवन और वाहन का। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे आर्ग्यूमेंट भी बहुत होंगे। हालांकि जमीन जायदाद का कारक मंगल है, वो 14 अप्रैल 2021 से पराक्रम स्थान में आकर के 6th हाउस को देखेगा। तो आपके छोटे भाई बहनों से आपके कुछ रिश्ते ठीक हो सकते हैं या वहाँ से आपको शांति मिल सकती है, अथवा वो भी आग में घी डालने का काम करते रहते हैं या ये बोल सकते हैं संघर्ष को बढ़ाने का काम करते रहते हैं, उनसे तो शांति मिलने वाली है। जहाँ तक भूमि भवन का प्रश्न है, सोच समझ कर ही आपको डील करनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा बेटर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है और आपकी गुंजाइश में है, आपकी रेंज में है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें लीगल पैटर्न को बहुत सोच समझ करके डील करें, क्योंकि यहाँ पर विवादास्पद प्रॉपर्टी मिलने के संकेत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कोई न कोई स्थितियाँ ऐसी नेगेटिव आ सकती है कि आपका पैसा फंस जाए और प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में नहीं आए। ऐसी स्थिति में लोन लेने वाला प्रोसेस है उस पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि सारी जानकारियाँ, सारे जो भी उसके पीछे जो प्रॉब्लमेटिक स्थितियाँ होती है वो बैंक अपने आप चेक करती है। आप तो छोटे से छोटा लोन लेने की ट्राई करें जो कि आप आसानी से वापस चुका दें बहुत जल्दी, लेकिन उससे बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी छानबीन करने की, या उसके जो भी विवाद है उसको विवाद में हम ना पड़ें, ये सेफ साइड है। जहाँ तक वाहन का प्रश्न है, मैं आपको स्पष्ट बोलूँगा कि वाहन लेने की स्थिति नहीं है, ये समय काल ऐसा नहीं है और इस वाहन लेने के चक्कर में अभी आपको नहीं पड़ना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में, और ये सब कुछ राशि से 5th हाउस से अर्थात शिक्षा और संतान भाव से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो इस समय राशि से 12th हाउस में नाश भाव में विराजमान है। 14 अप्रैल 2021 से सूर्य अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, वहाँ से बहुत बेहतर स्थिति होगी। स्पेशली उन लोगों की स्थिति बहुत बेहतर होगी जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं,
जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, कोचिंग क्लास कर रहे हैं, या अपने आप को एक प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, या उसमें एग्ज़ाम देने के लिए इस समय अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति होने वाली है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि राशि से 5th हाउस अर्थात शिक्षा और संतान भाव पर है, और मंगल राशि का अधिपति भी है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी, या फिर सिविल से संबंधित सिविल वर्क या सिविल कॉन्ट्रैक्टर वर्क हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क हो सकता है, उससे संबंधित स्टडी करने वाले, उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति होने वाली है अप्रैल 2021 में। और 6 अप्रैल 2021 के बाद में स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जब बृहस्पति भी राशि चेंज करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और संतान भाव पर दृष्टिपात करेंगे। वो स्थिति तो बहुत ज़्यादा सुखद होगी। लेकिन जहाँ तक मंगल का प्रश्न है, मंगल की जहाँ तक दृष्टि है 14 अप्रैल 2021 तक, वहाँ तक जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉयर बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए, इतिहास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल लाइन के जो भी स्टूडेंट्स हैं, डेंटिस्ट जो बनने वाले हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत शानदार है। 6 अप्रैल 2021 से आप में से जो भी लोग MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हैं, या फाइनेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आप में से वो लोग जो भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए, या जो लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं, इतिहास की स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर की कोई भी स्टडी कर रहे हैं, या ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए 6 अप्रैल 2021 के बाद में समय बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत शानदार है। आपको अप्रैल में शिकायत नहीं होगी अपनी इम्प्रूवमेंट से, सक्सेस से या प्रोग्रेस से। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान का अधिपति भी सूर्य है, लेकिन संतान का कारक बृहस्पति होता है। तो ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति जो ही अगली राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे, संतान भाव पर दृष्टि होगी, तो संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जब तक मंगल की दृष्टि है 14 अप्रैल 2021 तक, वहां तक संतान कुछ गुस्सा, कुछ आवेश, क्रोध और या फिर नाराजगी दिखाने का काम भी करेगी, और ये बनता भी है, क्योंकि संतान को जो चीज़ चाहिए उनके पास में 2 ही चीज़ होती है, या तो वो जिद करें और या वो खाना पीना छोड़ दें और अपनी नाराज़गी बताएं। तो फिर पेरेंट्स को हर हालत में उनको मनाने के लिए जो चीज़ उनको चाहिए वो दिलानी ही पड़ती है, और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम सब सहन कर चुके हैं और हम सब सहन कर रहे हैं। संतान सुख में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको संतान की जिम्मेदार होने का एहसास होगा, सीरियस होने का एहसास होगा, और साथ में संतान से संतान प्राप्ति के बारे में भी जो लोग वृद्ध हैं और जिन लोगों की संतान काफ़ी ज़्यादा एजेड है, अर्थात उनका विवाह हो चुका है, तो उनको अब संतान से संतान प्राप्ति की उम्मीद है। और ये खुशखबरी आपको 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 के मध्य मिलने वाली है। और जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को वृद्धि करना चाहते हैं, संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 6 अप्रैल 2021 से आने वाली 14 सितंबर 2021 तक का वक्त बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप मान लीजिए कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट से ही संतान चाहते हैं, तब भी आपकी मुराद पूरी होने वाली है, तब भी आपको सफलता मिलने वाली है। आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट जारी करना चाहिए, और अभी तक यदि आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचा है तो जल्द से जल्द आप किसी डॉक्टर से मिलें, योग्य डॉक्टर से मिलें, तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, संतान प्राप्ति की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, वो बुध राशि से 12th हाउस में है। नाश भाव का अधिपति भी नाश भाव में चले जाए, ऐसी स्थिति को विपरीत राजयोग भी बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो स्थिति का भी यहाँ पर आभास होगा। लेकिन राहु की दृष्टि, राहु जो कि उच्च राशि के, उनकी दृष्टिपात यहाँ पर 6th हाउस पे होना बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि राहु शनि के समान फल देता है। शनि की दृष्टि हो या राहु की दृष्टि हो, रोग भाव पर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर शुभ कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में कौन चाहता है कि रोग हो, कर्ज हो, कंपटीशन हो, वाद विवाद हो या कोर्ट कचहरी हो? कोई नहीं चाहता।
तो यहाँ पर आपकी रक्षा होगी। और बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 तक रोग भाव को दृष्टिपात करते हुए रोगों से बचाने का काम, वहाँ से सुरक्षा का काम भी करेंगे। लेकिन 6 अप्रैल को बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे तो यहाँ से दृष्टिपात करना बंद कर देंगे। लेकिन सिर्फ 8 दिन के बाद में ही 14 अप्रैल 2021 से मंगल अपनी राशि चेंज करके मिथुन राशि में आएंगे, तब वहाँ से 4th दृष्टि रोग भाव पर होगी। तो सिर्फ आपको 6 दिन या 8 दिन सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा, 6 तारीख से लगा करके 14 अप्रैल तक। वहाँ तक ऐसी स्थिति में नेगेटिविटी आ सकती है, अर्थात नेगेटिविटी का अर्थ है यहाँ पर आपको स्किन से संबंधित, थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित, चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित, पिगमेंटेशन से संबंधित, मांसपेशियों में खिंचाव या पाँवों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसी स्थितियों की शिकायत हो सकती है। और स्पेशली या तो छोटे बच्चों को ज़्यादा होगी और या फिर वृद्ध लोगों को ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जिनका इम्यूनल सिस्टम वीक है उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये समय काल महामारी का है और इसमें बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। बुध एक प्रकार से ट्रेडिंग का लॉर्ड है, अतः सौदेबाजी का अधिपति है। और बुध नेगेटिव राशि में, नीच राशि में सूर्य के साथ में विराजमान है, अस्त भी है। लेकिन यहाँ पे बुध और शुक्र एक साथ में मिलकर के एक योग भी बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग। सूर्य और बुध साथ में मिलकर के बुधादित्य योग भी बनाते हैं। लेकिन ये सारे योग मिलकर के राशि से 12th हाउस में, शुक्र तो वहाँ पर उच्च राशि का है और इसलिए बुध का नीच भंग योग भी हो जाता है। लेकिन फिर भी द्वादश भाव में स्थित होने का दोष तो लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी लोगों से उधार दे करके, उधार लेकर के भूल गए हैं, वापस चुकाने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। या जो लोग सौदेबाजी करके पीछे हट जाते हैं उन लोगों के लिए समस्याएं होंगी। अर्थात यहाँ पे ट्रेडिंग से संबंधित, सौदेबाजी से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देगी। या फिर आपने जिन लोगों से पैसा उधार लिया है, पैसा बोरो किया है, वो आपको शिकायत कर सकते हैं, रास्ते में रोक सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, हाथापाई तक नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको विवादों से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके ऐसी प्रॉब्लम से निपटिए ताकि आपकी इमेज खराब नहीं हो रास्ते में। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि से 12th हाउस में शुभ माना जाता है। अतः शुक्र का अर्थ ही सुख देना है, दाम्पत्य सुख देना है, गृहस्थ सुख देना है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान माना जाएगा। उच्च राशि में भी है और साथ ही साथ भोग सुख के घर में भी बैठ करके सुखों की वर्षा ही करेगा, अर्थात अच्छी कंडीशन पैदा करेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा करेगा। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को आ जाएंगे। फिर जो बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव पर होगी और बृहस्पति गृहस्थ सुख के कारक भी माने जाते हैं। दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति सप्तम भाव को देख करके आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति भी पैदा करेंगे, अर्थात एक दूसरे के साथ में आप दोनों समझ विकसित करेंगे। और जो भी प्रीवियस टाइम के नेगेटिविटी है, जो भी वाद विवाद है, वो भी यहाँ आकर के सुलझ जाने वाले हैं। अर्थात आप दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे बेहतर ढंग से और साथ ही साथ अपने रिश्ते को भी बहुत बलवान बनाएंगे, प्रगाढ़ बनाएंगे। स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों का समय बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, बेहतरीन आपका समय पास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति समझ भी विकसित करेंगे। क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को देखता है समझदारी विकसित करता है, इंटेलेक्चुअल बना देता है, समझदार बना देता है, ज्ञानी बना देता है और साथ ही साथ धार्मिक बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट आएगा या प्रोग्रेस दिखाई देगी। शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में यदा कदा कुछ न कुछ तुनकमाजी वाली स्थिति, अर्थात आप दोनों एक दूसरे को मनाने का जो काम है वो भी बीच बीच में करना ही पड़ेगा। जो गाड़ी सीधी सीधी चलनी चाहिए वो भी गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी चलने लगेगी, उसको वापस सीधा करने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। वो स्थिति का आप देख सकते हैं या उस स्थिति का आपको निर्वाह करना पड़ेगा, समझदारी से समय को पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो अविवाहित हैं उनके लिए भी समय काल बहुत ज़्यादा बेटर आने वाला है।
6 अप्रैल से लगा करके 14 सितंबर तक आपका विवाह भी निश्चित हो सकता है और संभव है कि विवाह हो ही जाए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस होता है प्रेम प्रसंगों का, गहरी मित्रता का। उस भाव का अधिपति सूर्य है, वो सूर्य राशि से 12th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में 14 अप्रैल तक सपोर्ट नहीं करेगा। 7th भाव का अधिपति शुक्र है और शुक्र की ही इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है प्रेम प्रसंगों में। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 14 अप्रैल तक स्थितियाँ आपको थोड़ी सी नासाज लग सकती है या आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और जो लोग सिंगल हैं उनके इमोशनल शेयर करने के लिए भी कोई न कोई साथी मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप वादे कर सकते हैं, उन वादों को निभा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं अपनी लाइफ में रिश्ते को लेकर के। और ऐसी स्थिति में अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में पवित्र रिश्ते में बंध पाएं। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की। और इन सब के लिए एक ही भाव है, वो है 10th हाउस। और 10th हाउस का अर्थात है कर्म। जब हम मेहनत करते हैं तभी उसका फल हमको मिलेगा, अच्छा या बुरा, और वो सब मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो फिर सजा मिलेगी या फिर उसका एहसास होगा कि हमने गलत किया है। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति शनि है, जो कि 10th हाउस में अर्थात केंद्र में ही विराजमान है। और ये स्थिति पंच महापुरुष में से एक योग, शश महायोग का निर्माण करती है। महापुरुष योग में से एक शश योग। भाग्य का अधिपति अर्थात एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में है। ये स्थिति बृहस्पति के लिए है, राजयोग का निर्माण करती है। और वही बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को अगली राशि में कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो भाग्य का संबंध लाभ से हो जाएगा, गेन से हो जाएगा, एप्रिसिएशन से हो जाएगा। और राशि से 10th हाउस पर राहु की भी दृष्टि है। राहु जो कि शनि के समान फल करता है, तो यहाँ पर शनि को एक प्रकार से ताकत मिल जाएगी। राशि का अधिपति मंगल है। वो मंगल 14 अप्रैल 2021 को पराक्रम स्थान में आकर के अपनी 8वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा, अपनी उच्च राशि को भी देखेगा। इस सब का भी फल आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी, लॉजिस्टिक से संबंधित काम करने वाले लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप होने का मौका मिलेगा। उनका काम का ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, ज़्यादा गेन करेंगे या वॉल्यूम बढ़ेगा। इसके अलावा आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, एग्रीकल्चर से संबंधित आप कोई भी काम करें, प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कोई भी काम करने वाले लोग हों, आपका कामकाज व्यस्तता में बदलेगा, ज़्यादा वॉल्यूम में होगा या ज़्यादा गेन होगा, एक्सपांसन वाली स्थिति आएगी। इसके अलावा आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, ऐप बेस्ड कोई न कोई साइट में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित या फिर टैबेको प्रोडक्ट जो होता है उससे संबंधित कंपनी में काम करते हैं या आपका अपना काम है, आपके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपके लिए गेन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है या कामकाज में वृद्धि की यहाँ पर स्थिति है। बहुत कंफर्टेबल स्थिति के साथ में कामकाज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और आने वाले समय में जो गेन की स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है 6 अप्रैल 2021 से ही, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के अधिपति होकर के लाभ से संबंध जोड़ेंगे। ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, अप्रैल 2021 में उन लोगों के लिए जॉब की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, अर्थात आप खाली बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए जम करके प्रयास कीजिए, एफर्ट कीजिए। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि आपके बिना समाज, आपके बिना घर सब अधूरा लगता है और आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति जो घर से बाहर निकलता है रोजगार के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, वो ये निश्चिंत होकर के निकलता है कि घर पे उनका जीवन साथी है, गृहिणी है, हाउसवाइफ है, जो बहुत अच्छे ढंग से उनके पेरेंट्स का और संतान का ख्याल रखेगी, घर का ख्याल रखेगी। ये निश्चिंतता बहुत बड़ी चीज़ है।
और इसीलिए हमने ये सेगमेंट आपको समर्पित किया है, क्योंकि गृहिणियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में सोचते नहीं लोग या बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम आपके योगदान को अप्रिशिएट करते हैं। आपका योगदान बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। लोग अर्धांगिनी बोलते हैं, मैं अर्धांगिनी से ज़्यादा मानता हूँ। और ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आपको पारिवारिक तनाव का कुछ सामना करना पड़ेगा। घर के बुजुर्गों से, चाहे वो सास ससुर हो सकते हैं या और कोई बुजुर्ग रहते हों, उनसे संघर्ष का, उनसे तनाव का, मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। बाकी सारी स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी है, भाग्य का साथ मिलेगा, एप्रिसिएशन होगा। और यदि आप खुद कामकाजी महिला भी हैं तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन की स्थिति या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की स्थिति भी बनती है। तो अप्रैल माह में सिर्फ आपको पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है। और जो घर के बुजुर्ग कुछ बोल देते हैं तो उस चीज़ को सहन कर लीजिए, क्योंकि बुजुर्ग जो भी बोलते हैं उसके पीछे उनका मंतव्य एक दूसरे को सलाह देना या जो नेगेटिव स्थिति है उससे बचाव है। क्योंकि हमको किसी का बोला हुआ नहीं पसंद आता है, इसलिए हमको बुरा लगता है, लेकिन वो बुरी बात नहीं है, वो आपको आगाह करना चाहते हैं कुछ भी नेगेटिव होने से पहले। इसलिए उनकी बातों को सोचिए, समझिए और नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो और किसे बोलेंगे। आइए अब बात करें उपायों की। अप्रैल 2021 में 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति जब तक नीच राशि के हैं, वहाँ तक आप बृहस्पति की पूजा उपासना, विष्णु की पूजा उपासना, हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान वो दे करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में भी बृहस्पति की पूजा उपासना या विष्णु की पूजा उपासना करते रहेंगे तो आपको भाग्य का फल अधिक मिलेगा और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप गेन कर पाएंगे, एप्रिसिएशन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पारिवारिक मामलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि निरंतर आपको 29 अप्रैल 2022 तक पड़ती ही रहेगी, ऐसी स्थिति में आपको भूमि, भवन और वाहन के सुख के लिए और पारिवारिक मामलों में सुख के लिए, राहत के लिए रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। एकादश रुद्र जो कवच होता है उसको धारण करें और जहाँ तक संभव हो माम तुझे मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, या घर में कोई भी ऐसी मशीन आती है म्यूजिक इक्विपमेंट से आप माम तुझे मंत्र या जो रुद्राष्टध्यायी होती है वो कंटिन्यू चलती रहे, उसका पाठ चलता रहे, ऐसी कोई व्यवस्था करें, उससे भी राहत मिलने वाली है। मंगल 14 अप्रैल 2021 तक शत्रु राशि में रहेंगे, राशि से सेकंड हाउस में रहेंगे, तो वहाँ तक आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान दे सकते हैं और आसपास कोई भी हनुमान जी का यदि मंदिर है तो सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एजुकेशन लॉर्ड सूर्य है और वो सूर्य 14 अप्रैल तक राशि से 12th हाउस में रहेंगे, वहाँ तक उनको रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के मंत्र जाप ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये था अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल और अप्रैल 2021 के विशेष उपाय। लेकिन ये जो राशिफल है ये सिर्फ आपकी राशि के आधार पर है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह को हमने लिया है, वो है आपकी कुंडली में से चंद्रमा अर्थात राशि। उस राशि के आधार पर मैंने आपको ये राशिफल बतलाया है। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में सारे ग्रह मौजूद हैं, हर ग्रह की अपनी अपनी डिग्री है और विशेष रूप से कौन से ग्रह की दशा चल रही है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जो दशा होती है महादशा, यदि वो ग्रह बलवान है, आपके लिए शुभ है, तो वो दशा बहुत अच्छी जाएगी। और उसमें जो अंतर्दशाएं होती है वो भी लंबी लंबी चलती है, उनका इम्पैक्ट भी आप पर काफ़ी पड़ेगा। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, कमोडिटी में, या जिनका रोज का इन्वेस्टमेंट का काम है, उनके लिए प्रत्यंत दशा या रोजाना का गोचर भी बहुत काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं कि इस समय काल में कौन सा बिजनेस किया जाए, जो प्रेजेंट बिजनेस है उसी को रेगुलर किया जाए या कुछ उसमें चेंज किया जाए, जॉब छिन गई है, जॉब वापस कब मिलने वाली है और उसके लिए क्या एफर्ट करने चाहिए, शादी नहीं हो रही है उसके लिए क्या एफर्ट करें, या शादी हो चुकी है संतान नहीं हो रही है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती है, अर्थात बहुत सी समस्याएं हो सकती है, उनका समाधान ढूंढा जा सकता है आपकी जन्म कुंडली के द्वारा समस्या समाधान में या विश्लेषण करके।
तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और फिर आप और मैं ही आपकी कुंडली, आपकी जिज्ञासा, आपकी समस्या और जो भी आप पूछना चाहते हैं उन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा और जो उपाय होंगे वो भी आप तक पहुंचाऊंगा लिखित रूप में। तो ऐसी स्थिति में आप सोच विचार कीजिए, एक प्रकार निर्णय लीजिए, क्योंकि समस्याएं आती रहेंगी ज़िंदगी में। कुछ समस्याएं आकर के अटक जाती है, उसको जितनी जल्दी हो अपने जीवन से बाहर निकालिए ताकि राहत प्राप्त कर सकें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। और क्योंकि 13 अप्रैल 2021 को नवरात्रि का पर्व आने वाला है, हिंदू नववर्ष आरंभ होने वाला है, ऐसी स्थिति में आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके लिए ये नववर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी ही कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।